चलिए मैच शुरू होने का इशारा आ चुका है। मुनाफ आ चुके हैं हमारे दोस्त, उनका भी हम जरूर स्वागत करेंगे। तो मैच शुरू होना जरूरी है। गेंदबाज रुपेश मात्रे गेंदबाजी की बागडोर को संभालेंगे। स्ट्राइकर एंड पर प्रणीत आदित्य। तो चाय की चुस्कियों के साथ मैच बोलने का मजा ही कुछ अलग है। हाल में खातिरदारी की कोई कमी नहीं रहती। हाल में मैंने हर साल देखा है खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहती। रात के 2:30 बजे भी अगर खाना मांगा जाए ऑर्गेनाइजर्स द्वारा तो उसे पूरा करने की ताकत रखते हैं ऑर्गेनाइजर। पिछले साल की प्रतियोगिता में सुबह 4:30 बजे मैंने चिकन करी और ब्रेड खाया था। आज भी मुझे याद है, पिछले साल सामने स्टोर था ना एक। तो सिंगल निकाला जा चुका है। सिंगल निकाला जा चुका है। देखिए छोटे छोटे बच्चे, मुनीर के चाहने वाले, मुफीद के चाहने वाले रुके हुए हैं। स्कोरर के सामने से हटिए। 1 रन यहां पर मिला। टोटल बन चुका है 2 रन। पहला ओवर चल रहा है। भोकरपाड़ा टीम जानती है वीरेश्वर वर्ची खोपोली और उनके बीच 2 मैच हुए और दोनों के दोनों मैच वीरेश्वर वर्ची खोपोली ने जीते हैं। लेकिन ज्ञानेश्वर पारिंगे इन्होंने कहा है हर छक्के के लिए 500, हर छक्के के लिए 500। भोकरपाड़ा का कोई भी बल्लेबाज छक्का लगाता है तो भोकरपाड़ा के जवाई राजा ज्ञानेश्वर पारिंगे की तरफ से 500 का इनाम। ये 500 के लालच में आदित्य पाटिल का विकेट जा सकता था। गेंद थोड़ी देर हवा में थी। सिंगल मिला है। रुपेश मात्रे क्या गेंदबाजी हो रही है, तारीफ काबिल गेंदबाजी हो रही है। लेकिन वो जो लीड मिली है वीरेश्वर वर्ची खोपोली अमान 11 को 2-0 से आगे जो चल रही है इस टीम के सामने, उस लीड को अगर कम करना है तो रनों को बनाना होगा टीम भोकरपाड़ा के बल्लेबाजों को। तो ये अच्छी गेंद थी और इस अच्छी गेंद के साथ टोटल वहीं पे रुका हुआ। डॉट गेंद के साथ 3 रन। मेरे साथी स्कोरर मोहित परकार। देखिए इंतजार कर रहे हैं धीरे धीरे क्राउड यहां पर आता हुआ, क्योंकि अगला मैच घरेलू टीम खेलने वाली है। बहुत ही बढ़िया खेला यहां पर प्रणीत पाटिल ने मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। ये 1 बाउंस सीधा 4। दांडेल चौका मारला आता, जाऊ दे आता बॉल आला। चलिए मैच की तरफ हम चलेंगे। प्रणीत के बल्ले से ये 4 आता हुआ। टीम का टोटल 7 रन। फिर से एक बार अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश। 1 रन जरूर मिला। 8 पे आता हुआ टोटल। पहले ओवर की समाप्ति के बाद एक सेटिंग लाइन और लेंथ से गेंदबाजी हुई है पावर प्ले में। जिस अंदाज से भोकरपाड़ा ने काटरंग टीम को रौंदा था, उनके दोनों गेंदबाजों के खिलाफ जिस तरह से रन बनाए थे, लेकिन शुरुआती ओवर में रुपेश मात्रे ने काफी अच्छी गेंदबाजी की। वहां पे महज उन्होंने रन दिए 8। आठ ही रन दिए हैं। नूर देखिए इंजर्ड होने के बावजूद भी क्या बल्लेबाजी की नूर ने, तारीफ काबिल। जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि सिपाही तब हारता है लड़ाई में जब वो अपने खुद के मन से हारता है। लेकिन नूर इंजर्ड होने के बावजूद भी मन से नहीं हारे, बल्कि उन्होंने लड़ना जरूरी समझा और मन से ना हारने की वजह से, दिल से हारने की ना वजह से वो मैदान पर भी जीते। तो एक सिपाही को पहले अपने दिल और दिमाग से हारना नहीं चाहिए।
नए गेंदबाज विशाल पाटनोस्कर, पिछले मैच के प्लेयर ऑफ द मैच। जंग जारी है, अब देखना यह होगा प्रणीत किस अंदाज से बल्लेबाजी करते हैं इनके खिलाफ। क्या चौवों छक्कों की बारिश होती है। अशफाक सर इनकी तरफ से 1000 रुपए इनाम है ना आइवा कैच के लिए। अशफाक सर आइवा कैच के लिए 1000 है ना आपकी तरफ से, 1000 इनाम है अशफाक पटेल सर इनकी तरफ से आइवा कैच के लिए। ये गेंद थोड़ी देर हवा में थी और इस कैच को लिया गया। प्रणीत पाटिल नाम का पहला झटका मिला निखिल 11 बोकरपाड़ा को। शीफ लाई है फ्रेंचाइजी टीम निखिल 11 बोकरपाड़ा के। निखिल पाटिल हमारे काफी अच्छे दोस्त हैं, शाम को 5 बजे हम मिले थे भी। तो निखिल पाटिल से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि वो इस मंच पे आए, तशरीफ लाकर मैच का आनंद ले। अरे भाई जमाई के राजा के 500 तो हासिल करो, कम से कम एक छक्का तो लगाओ। जमाई राजा आज दिल खोल के बैठा हुआ है, लूट लो चाहे जितना लूटना है। धनेश्वर पारेंगे इस साल उन्हें पुत्र रत्न का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो उन्हें जरूर मैं बधाई देना चाहूंगा। काफी अच्छे गहरे दोस्त हैं हमारे, तुषार के, मेरे, अभी पाटिल सर के। विशाल पाटनोस्कर की ये फुल टॉस गेंद थी, ऑन साइड के ऊपर खेलना जरूरी था, खेला ऑन साइड के ऊपर जरूर, लेकिन लॉन्ग ऑन क्षेत्र पर महज मिलेगा सिंगल। देखिए वीरेश्वर वर्चकोपोली एक ताकतवर टीम है, उनके पास उदय कोड़म्बे, नूर, विनय नाइक जैसे बल्लेबाज मौजूद है। ऐसे में कम से कम 4 ओवर में आपकी गेंदबाजी चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन 40 रन आपके स्कोर बोर्ड पे होना जरूरी है। ओवर नंबर चल रहा है दूसरा, टीम का टोटल 9 रन। काफी अच्छी गेंदबाजी हो रही है। विशाल पाटनोस्कर कॉन्फिडेंस भरी गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन आदित्य पाटिल पिछले मैच में जिन्होंने 35 रनों की एक शानदार इनिंग खेली थी, बहुत ही बढ़िया हेलीकॉप्टर, लेकिन क्या जड़ में डाली थी विशाल पाटनोस्कर ने। यॉर्कर देखिए कुछ गेंदबाज ऐसे होते हैं जिनकी गेंदें ज़्यादा टर्न नहीं होती, जिस तरह से रायगढ़ एक्सप्रेस जो आज हमारे इस दुनिया में नहीं है, सुधीर तांडेल, काफ़ी नाम और शोहरत जिन्होंने हासिल की थी। वो लेफ्ट आर्म बॉलर थे, लेकिन उनकी ज़्यादा गेंद बाहर की तरफ नहीं निकलती थी, बल्कि सटीक यॉर्कर और सीधा स्ट्रेटर वन वो जब डालते थे आग उगलने वाली गेंदबाजी थी उनकी। कई दिग्गज बल्लेबाजों को उन्होंने अपनी गेंदबाजी से पानी पिलाया था। उसी तरह विशाल पाटनोस्कर की गेंदबाजी नजर आती है, ज्यादा तेज डालने में मशहूर। तो अगला मैच होगा हाड़ बनाम शिवपाड़ा, पारंपरिक प्रतिद्वंदी, आस पड़ोस की सेना एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हुए नजर आएगी। शायद उस मैच में डैनी भी खेलते हुए नजर आएंगे। और ये बहुत ही बढ़िया आदित्य पाटिल के बल्ले से निकलता हुआ मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रन। ज्ञानेश्वर पारेंगे के एटीएम से 500 कम होते हुए अपने ससुराल की तरफ जाते हुए इस जमाई राजा के 500 रुपए आदित्य पाटिल के एटीएम में ट्रांसफर। टीम का टोटल एक छक्के के साथ 17 रन। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 17 रन 11 थे और 11 के बाद ये छक्का आया और 17 बने। मैं निखिल पाटिल साहब से गुजारिश करना चाहूँगा, अगर वो आए हैं, बोकरपाड़ा टीम के फ्रेंचाइजी है,
इस मंच पे मैं उन्हें बुलाना चाहूँगा। निखिल जी आइए, आपका स्वागत है हमारे अमन स्पोर्ट्स क्लब हाल की इस प्रतियोगिता में। 17 रन, 17 धावा, 17 रन आफ्टर 2 ओवर। अमन 11 वीरेश्वर वर्ची खोपोली जो खेल रही है निखिल 11 भोकरपाड़ा की विपक्ष। लेकिन अब देखना यह होगा 17 रन, धीरे धीरे भोकरपाड़ा टीम एक सम्मानजनक स्थिति में आती हुई एक छक्के के बदौलत। लेकिन नेट नंबर 3 की पोजीशन पर आए हुए रितेश को आदि पाटिल का साथ देना होगा। 35 रनों की शानदार पारी खेली थी निखिल 11 भोकरपाड़ा की तरफ से आदि पाटिल ने। लेकिन अब नए गेंदबाज योगेश खेड़ेकर काफी तेज डालते हैं ये अमन 11 वीरेश्वर वर्जी खोपोली की तरफ से। एक दौर ये टीम जीत चुकी है, अब देखना ये होगा दूसरे दौर में क्या होता है इनका। और ये विकेट मिलता हुआ आउट होने वाले खिलाड़ी, दूसरा छटका मिलता हुआ टीम निखिल 11 भोकरपाड़ा को अमन वीरेश्वर वर्जी खोपोली द्वारा आउट होने वाले खिलाड़ी रितेश तांडेल। मैच कहीं भी हो, मैंने अफजल के लड़के को हमेशा देखा है। मैंने पिछले साल इन्हें टेम्पाले में भी देखा था। टेम्पाले मानगांव बहुत बड़े बिग सपोर्टर है ये। साद बहुत बड़े बिग सपोर्टर है ये इस हाल टीम के, कुछ भी कर सकते हैं अपनी टीम के लिए। और यह आसान सा कैच, अब बॉलर हैट्रिक के द्वार पर, हैट्रिक के द्वार पर बॉलर आ चुके हैं अमान स्पोर्ट्स वीरेश्वर वर्जी खोपोली के बॉलर अब योगेश हैट्रिक के। तो विकेट हैट्रिक के लिए 500 का इनाम आ चुका है अशफाक भाई पटेल इनकी तरफ से। आएवा कैच के लिए उनकी तरफ से 1000 का इनाम है। दर्शकों के लिए एक मौका है, जब मुनीर ने लगाया था इनाम तो साई बाबा नगर के खिलाड़ी ने उसे हासिल किया था। छक्के के लिए 500 का इनाम है। दानेश्वर पारेंगे जलबिल मछली की तरह तड़प रहे, जेब में बंडल लेके आए हैं अपने ससुराल की टीम के लिए, लेकिन वो बंडल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और निखिल पाटिल ये जो फ्रेंचाइजी है इस टीम के, वो भी बंडल लेकर ही आते हैं। हमेशा मैंने उनके जेब में कई बंडल देखे हैं। और अशफाक भाई पटेल इनका हर समय एटीएम शुरू रहता है, चाहे रात हो या दिन हो। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी हो रही है, तारीफ काबिल गेंदबाजी हो रही है। यह हैट्रिक बॉल थी लेकिन एक ही रन मिला और इस एक रन से बढ़ता हुआ टोटल 18 रन। आदित्य पाटिल इनके ऊपर नजरें हैं निखिल पाटिल और पूरे भोकरपाड़ा टीम की। वहीं अमान स्पोर्ट्स या अमान 11 वीरेश्वर वर्जी खोपोली की नजरें भी इस विकेट के ऊपर है। तुषार धुमाल जो प्लेइंग 11 में तो नहीं नजर आ रहे हैं, लेकिन है क्या, इतना छोटा कद है लेकिन हाँ है नजर आए। चलिए मैच में टाइम पास नहीं करना है आपको। टोटल 18 रन, ओवर नंबर तीसरा इस ओवर में वापसी करते हुए, क्योंकि 17 रन थे और अब एक ही रन आया इस ओवर में। गेंदें समाप्त हो चुकी है 3।
और ये कैच छोड़ा अंतिम ओवर के लिए। ये कैच काफी परेशान कर सकता है। उंगली उठी, आउट होने वाले खिलाड़ी थे रन आउट के तौर पर करण पाटिल। और जैसे ही करण पाटिल रन आउट हुए एक और झटका मिला टीम निखिल 11 भोकरपाड़ा को। रिव्यू सिस्टम नहीं है, ऑन फील्ड अंपायर जो देंगे वो आपको मानना ही पड़ेगा। देखिए इस टूर्नामेंट की एक खासियत है, जो भी टीम ने अगर गलत तरीके से व्यवहार किया अंपायर के साथ, तो अगले साल उसे लिया नहीं जाता। मैं पिछले 12-13 सालों से यहां पर आ रहा हूं और ये मेरा एक्सपीरियंस है। देखिए यहां पर एक डे के टूर्नामेंट में बाइक थी, थोड़ी सी सेटलमेंट की भूख आ गई, वो बाइक दोनों में बांटी गई। इसका सबूत हूं मैं। और अशफाक पटेल साहब, इनके द्वारा ही वो बाइक प्रदान की गई थी। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, डॉट गेंद आई। क्या गेंदबाजी हो रही है, क्या तुषार धुमाल एक आध ओवर लेकर आएंगे। 80% दर्शक तो यही कह रहे हैं आना चाहिए। अल्ताफ सर की भी ख्वाहिश है आना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने ये ख्वाब सजाया कि टूर्नामेंट हाल में होनी चाहिए, मई के अंतिम सत्र में मुनीर पटेल, जावेद बेड़ेकर, अल्ताफ सर और पूरी हाल की टीम ने जैसे उन्होंने सहयोग दिया इन तीनों का, एक खूबसूरत क्रिकेट का कारवा। अशफाक पटेल जैसे दानशूर उनके साथ मिले। और जब ऐसे डोनर जब आपके साथ होते हैं, मैं भी हमारी चेस टूर्नामेंट जब भी रखता हूं तो ऐसे ही डोनर्स के फिराक में रहता हूं, ताकि और ज़्यादा मैं अपने। देखिए छोड़ा हुआ कैच महंगा पड़ चुका है। नंबर 6, एक और 500 मिलेंगे दानेश्वर पारिंगन की तरफ से। कुल मिला के इसी खिलाड़ी को मिलेंगे 1000, क्योंकि इन्होंने लगाए 2 छक्के। टीम का टोटल आ चुका है 25। इस 3 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 25 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। अंतिम ओवर के लिए तुषार धुमाल भी आ सकते हैं। देखिए मैंने कहा था जैसे जैसे हाल का मैच नज़दीक आएगा वैसे वैसे लोग यहाँ पर आते हुए आपको नज़र आएंगे। कुछ लोग इतने होटल से यहाँ पर रात में भी खाना मिलता है 2-2:30 बजे, और 2-2:30 बजे भी लोग खाना खाने के बाद यहाँ आ सकते हैं। मुनाफ खरबे, आप जहाँ कहीं भी हो, आपके दोस्त आपको बुला रहे हैं। मासूम मुकरी, बगैर टाइम पास ये मैच जारी रहना जरूरी है। पानी लेकर जा चुके हैं, तौलिया लेकर भी जा चुके हैं, हीट ही काफी है। देखिए मानसून अब केरल में आ चुका है। आज केरल में मानसून आ सकता है और अगले 7-8 दिनों तक हमें ये गर्मी सहन करनी पड़ सकती है। महाराष्ट्र में 7-8 दिनों बाद मानसून आने वाला है, और जैसे मानसून आएगा बारिश तेजी से शुरू होगी पूरे महाराष्ट्र में। तीन ओवर की समाप्ति के बाद 25 स्ट्राइकर एंड पर यश पाटिल, गेंदबाज रोहित। मुझे लगा कि शायद तुषार आएंगे। अरे भाई हम लोग बोल रहे हैं जल्दी करो। ये थोड़ा कमजोर शॉट था लेकिन 1 रन जरूर मिला। आदित्य पाटिल, जैसे इस खिलाड़ी का कैच छोड़ा इन्होंने एक और छक्का लगाया।
5 गेंदे इस ओवर की शेष है, लेकिन अगला शेफाड़ा और हाल के बीच का जो मुकाबला है 26 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। 25 थे 3 ओवर की समाप्ति के बाद। इस ओवर की पहली गेंद के ऊपर सिंगल आ चुका है। तो हाल बनाम शेफाड़ा अगला मैच। दोनों कप्तानों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आपको टॉस के लिए आना है। हाल बनाम शेफाड़ा। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, 1 रन जरूर मिलेगा। क्या मिलेगा दूसरा? और यह दूसरा रन भी पूरा होता हुआ नजर आएगा। इन दोनों रनों के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 28 रन। अभी भी इस ओवर की 4 गेंदें शेष। 4 गेंदें अभी भी शेष है। चुलबुल पांडे आज अब अंपायर की भूमिका में है, ना कि समीक्षक, ना कि प्रशंसक, ना कि सपोर्टर्स। अरे भाई इरादा कर पक्का लगा छक्का, ताकि आपका जमाई राजा हो हक्का बक्का एक और 500 का नोट लेंगे। ये फाइनल की तरफ गेंद, और क्या फील्डिंग की है तुषार धुमाल ने। जैसी कमेंट्री अच्छी कर लेते हैं उतनी ही अच्छी फील्डिंग। 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए तुषार धुमाल ने। तो 7 हमारे कमेंट्री बॉक्स में आ चुके हैं। 7 से भी हम बातचीत करेंगे, उनसे जरा हम 2-4 बातें करेंगे क्रिकेट के प्रति, हाल क्रिकेट के प्रति। क्योंकि बिग सपोर्टर टिम पाले, इतनी दूर मैंने उनको देखा पिछले साल। खोपोली तो नजदीक है, लेकिन टिम्पाले माणगांव तहसील का गांव, वहां पर भी मैंने 7 को देखा है। ये व्हाइट बॉल का इशारा, और इस व्हाइट बॉल के जरिए टीम का टोटल बढ़ता हुआ 31। तो 31 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। हाँ, टोटल खोपोली के बल्लेबाजी के हिसाब से ये काफी कम है, 40 के करीब जाना होगा। आदित्य पाटिल कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन 1 रन जरूर मिला। क्या मिलेगा दूसरा? और इसी के साथ आदित्य पाटिल के पारी का अंत। ठोक दीजिए। तो मैं शेफाड़ा के कप्तान से गुजारिश करना चाहूंगा कि आपको टॉस के लिए आना है। बार बार आपको बुलाया जा रहा है। और ये ऊंचा खेला है, लेकिन शायद 2 ही छक्के आए हैं इस इनिंग में, और वो भी आदित्य पाटिल के बल्ले से 2 रन जरूर मिले। और इन 2 रनों से बढ़ता हुआ टोटल 34। इस ओवर की चौथे ओवर की अभी भी कुछ गेंदें शेष। एक गेंद शेष है। क्या वो छक्का लगाएंगे? क्या 1500 कम होंगे धनेश्वर पारेंगे के एटीएम से? 1500 कम होंगे। अमान 11 वीरेश्वर वर्ज खोपोली, लेकिन ये 1 रन आता हुआ। क्या मिलेगा दूसरा?
और ये दूसरा रन यहाँ पे पूरा होता हुआ और इन दो रनों के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 36 रन जीत के लिए 4 ओवर में 37 रनों की जरूरत। मैं शेरवाड़ा के कप्तान से गुजारिश करना चाहूंगा, हाल के कप्तान यहाँ पर आ चुके हैं, कि कृपया आपको टॉस के लिए आना है। हमारे लोहार साहब देखिए मैच का मजा लेते हुए हर टूर्नामेंट में शरीक रहते हैं, मुस्लिम भाई बेकरी वाला के साथ। संतोष जी हमारे राजनीतिक दल में भी काफी ऊंचा कद है उनका। (36) जीत के लिए 37 रनों की जरूरत। 36 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं, 37 रनों की जरूरत। 2-0 से आगे चल रही है वीरेश्वर वर्जी खोपोली बनाम भोकरबाड़ा में। अब तक 2 ही मुकाबले हुए हैं और दोनों के दोनों जीते हैं। तो मैं निखिल पाटिल साहब से भी गुजारिश करना चाहूंगा कि वो इस मंच पे आए। निखिल पाटिल काफी अच्छे हमारे दोस्त। तो चलिए टॉस होना जरूरी है। अशरफ और हाल की कप्तानी हफीज मासूम साहब से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आपके शुभ तो टॉस किया जाए। तो 37 रनों की जरूरत है। चलिए प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी बीच मैदान पे जाना जरूरी। क्या मैच जीता, लेकिन शेरवाड़ा ने। इरफान को मैं हमेशा याद रखूंगा मेरे दिल और दिमाग में। आज जब मैं रात को घर जाऊंगा, सोते समय एक ही शख्स मुझे नजर आएगा इस प्रतियोगिता में आज की रात में, वो होंगे इरफान। हाफिज मासूम इनके शुभ हाथों टॉस किया जा रहा है। काफी मजेदार क्रिकेट हो रहा है। टॉस किसने जीता? शेरवाड़ा ने टॉस जीता क्या? अरे नई गेंद दीजिए भाई। उदय कोलंबे और नूर सैयद। नूर सैयद और उदय कोलंबे प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी। अमान 11 वीरेश्वर वर्जी खोपोली को जरूरत है 37 रनों की। अरे उदय कोलंबे मैदान के बीचों बीच गए, मतलब 5-6 बॉल भेजना जरूरी है। नई गेंदें डाली है। तो मैच की तरफ हम चलेंगे। 37 रनों की जरूरत है अमान 11 वीरेश्वर वर्जी खोपोली को। निखिल 11 भोकरबाड़ा के खिलाफ। विकेट हैट्रिक के लिए हमारे जमाई राजा भोकरबाड़ा के ज्ञानेश्वर पारेंगे इनकी तरफ से। भोकरबाड़ा के बॉलर्स के लिए 1000 का इनाम। ये पेंगुइन कहां से आ गया? 20 नंबर की जर्सी पहना हुआ। हाँ कोई मिल गया का जादू भी नजर आ रहा है, पेंगुइन भी नजर आ रहा है। तो
तो उदय कोलंबे मॉन्टी स्ट्राइकर एंड पर, नॉन स्ट्राइकर एंड पर नूर, गेंदबाज रितेश आगिवले। विकेट हैट्रिक के लिए 1000 का इनाम है भोकरपाड़ा के जमाई राजा ज्ञानेश्वर पारिंगन की तरफ से। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, पहली गेंद डॉट जा चुकी है। 23 गेंदें, अब 37 रनों की जरूरत। 30 गेंदें, अब 37 रनों की जरूरत। इस ओवर की दूसरी गेंद करेंगे रितेश। स्लोअर वन की थी, लगातार 2 डॉट गेंदें उदय कोलंबे के खिलाफ। काफी अच्छी गेंदबाजी हो रही है, एक्शन पे रिएक्शन हो रहा है। भोकरपाड़ा टीम जानती है कि 37 रनों का भी बचाव किया जा सकता है अगर उनके द्वारा सटीक लाइन और लेंथ भरी गेंदबाजी हो तो। इकोनॉमिकल ओवर, एक आध ओवर होना जरूरी है। वही अमान स्पोर्ट्स वीरेश्वर वर्जी खोबोली। ये अपील क्या हुई मुझे तो नहीं पता, लेकिन लेग बाय के तौर पर रन मिला है और इस लेग बाय के सिंगल के साथ खाता खुल चुका है। 3 गेंदों में 1 रन आ चुका है। रितेश अगिवले 37 रनों के बचाव में काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त। हाल टीम स्टेज के बगल में खड़े रहे, स्टेज के दाएं में पूरा स्क्वाड जमा हो। नूर अब स्ट्राइकर एंड पर, 37 का पीछा करना है। 36 की अभी भी दूरी है। 3 गेंदें इस ओवर की हो चुकी है, 21 गेंदें आने वाली है। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, 1 रन जरूर मिला और इसे 1 रन से बढ़ता हुआ टोटल 2 रन। तो 1100 रुपए का इनाम आ चुका है समीर शेख इनकी तरफ से नूर के लिए। दुबई से लाइव देख रहे हैं। 3 गेंदों में अगर 3 छक्के लेकर आते हैं नूर तो 1100 का इनाम। वही दूसरी तरफ बॉलर के लिए इनाम आ चुका है ज्ञानेश्वर पारिंगे भोकरपाड़ा के जमाई राजा इनकी तरफ से। विकेट हैट्रिक के लिए 1000। ये अच्छी गेंद थी, उदय कोलंबे ने इस गेंद को जांचा परखा। जानते उदय कोलंबे एक आध ओवर तो सामने वाली टीम की तरफ से अच्छा जरूर जाएगा, शायद दिया ये वही ओवर होगा। ये गेंद, व्हाट अ बॉलिंग। पहला ओवर 37 के बचाव में जिस तरह से होना चाहिए वैसा ही बचाव करने वाली गेंदबाजी हो रही है निखिल 11 भोकरपाड़ा की तरफ से। रन आए महज 3। 18 गेंदें, अब 34 रनों की जरूरत। 18 गेंदों में अब 34 रनों की जरूरत। भोकरपाड़ा टीम को अब अच्छी गेंदबाजी के साथ वापसी करनी होगी। 2 छक्के लगाए, एक जबरदस्त इनिंग खेली थी। निश्चित तौर पर हमारे जमाई राजा काफी मोटिवेट किया इन्होंने, इनाम लगाया इन भोकरपाड़ा के खिलाड़ियों के ऊपर। तो गेंदबाज प्रणीत पाटिल उदय कोलंबे के लिए। प्रणीत पाटिल गेंदबाजी की बागडोर को संभालेंगे। देखिए कितने फैन फॉलोअर्स मैंने देखे राजू के ऑटोग्राफ लेते हुए। आज शायद बॉलिंग करते हुए भी नजर आएंगे आज की रात। डीपी रोड पे की थी डुबाने वाली। 37 4 ओवर में चाहिए थे, उनमें से रन आ चुके हैं महज 3। अब 18 गेंदें, 34 रनों की जरूरत। उदय कोलंबे का चलना जरूरी है। प्रणीत पाटिल गेंदबाजी की बागडोर को संभालते हुए।
बगैर टाइम पास ये मैच जारी रहना जरूरी। देखिए बीएसए पैनल की जो अंपायरिंग है इस पूरे सीजन में मैंने देखी, सीजन 2023 और 24 में सबसे ज़्यादा टूर्नामेंट्स अगर खोपोली विभाग खालापुर विभाग की अगर किसी ने की होगी अंपायर के तौर पर तो वो बीएसए पैनल ही था। धीरे धीरे क्राउड बढ़ेगा क्योंकि जैसे हार का टॉस हुआ धीरे धीरे पब्लिक बढ़ती हुई। शिव फाटा ने जीता टॉस। ये वाइट बॉल लेग स्टंप के बाहर है। 4 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। 18 गेंदे, अब 32 रनों की 33 रनों की जरूरत 33 रनों की जरूरत। 18 गेंदें बची है। क्या मुकाबला होगा कांटे की टक्कर वाला, क्या मुकाबला होगा शरीर पर रोंगटे खड़ा कर देने वाला, क्या मुकाबला होगा बेहद रोमांचक। क्या मुकाबले में हर गेंद के बाद एक नया समीकरण आएगा, एक नया थ्रिल, एक नया सस्पेंस। और ये क्लीन बॉल उदय कोलंबे बैक टू द डगआउट, ठोक दीजिए। विनय नाइक नए बल्लेबाज, बाहुबली क्रिस गेल। जयेंद्र बाहुबली कहते कहते अब जयेश पाटिल का बल्ला बिल्कुल खामोश हो चुका है। चलिए खोपोली का मतलब है आराम से क्रिकेट, लेकिन यहाँ पर हर गेम ऑर्गेनाइजर्स ने मुझे इंस्ट्रक्शन दिए है कि जितना जल्द हो सके मैच खत्म होना जरूरी है। काफी अच्छी गेंदबाजी हो रही है टीम भूगोपाड़ा की तरफ से। देखिए इनके लिए प्लस पॉइंट क्या हुआ, उदय कोलंबे के आउट होने के बाद ये अपने गेंदबाज आदित्य को लेकर आ सकते हैं। ऑन साइड के ऊपर 1 रन जरूर मिला और इसे 1 रन से बढ़ता हुआ टोटल 5 रन आ चुके हैं। 32 की अभी भी दूरी तय करनी है। ओवर नंबर दूसरा काफी अच्छा जा रहा है गेंदबाज प्रणीत द्वारा, जिन्होंने विकेट निकाला उदय कोलंबे का। कितने बॉल हो गए इस ओवर के? 2 गेंदें इस ओवर की हो चुकी है। 4 गेंदों का खेल अभी भी शेष। और ये फुल टॉस गेंद, लेकिन अंपायर का इशारा नो बॉल। वेस्ट साइड बीमर 1+1 थ्रो का या किसका? थ्रो का, नो बॉल। अंपायर डिसीजन इज द लास्ट डिसीजन। वार्निंग देने के बाद अंपायर ने यह किया होगा। देखिए यहाँ पे ऑर्गेनाइजर कमेटी ने मुझे एक बात बताई है कि बॉलर को मौका दिया जा सकता है बॉलिंग करने का, लेकिन अगर उन्होंने दोबारा थ्रो किया तो फिर नो बॉल करार दिया जाएगा। ये मुफीद प्रकार ने मुझे बात बताई है। पब्लिक कोई अंदर नहीं आएगी, 1+1 2 रनों का इजाफा।
चलिए, अंपायर डिसीजन इज द फाइनल डिसीजन। अंपायर डिसीजन आखिरी डिसीजन है। बॉलर आपका बैन नहीं किया जाएगा, बल्कि बॉलर को मौका जरूर दिया जाएगा, लेकिन दोबारा उसे उस प्रकार की गेंदबाजी नहीं करनी है, वरना जितनी बार करेगा उतने नो बॉल्स दिए जाएंगे। ये ऑर्गेनाइजर कमेटी द्वारा मुझे सूचना मिली है, मेरे पड़ोस का गांव है ये।
दूसरा गेंदबाजी की बागडोर को संभाले हुए गेंदबाज प्रणीत। प्रणीत राइट आर्म ओवर द विकेट, ये फुल टॉस थी, गेंद हवा में थी लेकिन फीट थी, फीट। अभी 8 हो गए ना। 8 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 8 रन अब स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं स्ट्राइकर एंड पर नूर। इस ओवर की अब तक गेंदें समाप्त हो चुकी है। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, डॉट गेंद आई और उस डॉट गेंद की वजह से रुका हुआ टोटल वहीं पे 8 रन। काफी अच्छी गेंदबाजी हो रही है गेंदबाज प्रणीत पाटिल की, एक रनों को बचाने वाली गेंदबाजी हो रही है, औसतन गेंदबाजी जिसे टेनिस क्रिकेट में हमेशा जरूरी माना जाता है। स्लोअर वन करने की कोशिश और ये अंपायर का नो बॉल का इशारा। ये नो बॉल किस वजह से अंपायर? वेस्ट साइड भीमल। तो 6+1 7 रन और इन 7 रनों के साथ टोटल बढ़ता हुआ 15 रन। 15 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। ये फुल टॉस था, वेस्ट साइड भीमर था और इन 7 रनों की वजह से जो मुकाबला ऐसा लग रहा था बैलेंस है टीम भोगरपाड़ा के पास, वो 50-50 बन चुका है, 50-50 चांसेस। एक रन जरूर मिला और इस एक रन से बढ़ता हुआ टोटल 16 रन। 16 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। इस ओवर की अभी भी एक गेंद शेष, इस ओवर की अभी भी एक गेंद शेष। 16 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। 37 की दूरी तय करनी है। अपील हुई लेकिन अंपायर उस अपील को नकारते हुए एक रन जरूर मिला। तो 2 रन यहां पर मिले और इन 2 रनों के साथ टोटल 18 रन जीत के लिए अभी भी जरूरी है। 12 गेंदें और 19 रन, 12 गेंदें जीत के लिए 19 रनों की जरूरत है। अमान 11 वीरेश्वर वर्ची खोपोली बनाम निखिल 11 भोकरपाड़ा के बीच का ये कांटे भरा मैच। तो 18 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। 12 गेंदें 19 रनों की जरूरत। गेंदबाज आदित्य पाटिल। विकेट हैट्रिक के लिए भोकरपाड़ा के जमाई राजा ज्ञानेश्वर पारेंगे, इनकी तरफ से 1000 का इनाम है।
ये अच्छी गेंद थी, राइट अप इनटू द ब्लॉक होल, जड़ में डाली थी आदित्य पाटिल ने। 12 गेंदें 19 का समीकरण है, 11 गेंदें अब 18 रनों की जरूरत। आदित्य पाटिल का ये ओवर काफी क्रुशियल रहेगा। इस ओवर में यांच्या बॉलर मोबाईल दिला काय नसताना आदित्य पाटिल देखिए ये मैच काफी रोमांचकारी है। गेंद और बल्ले के बीच काफी टकराव हो रहा है और टकराव होना ही चाहिए। अगर एक दूसरे से टक्कर ना होगी तो मैच में मजा कैसे आएगा। और वैसा ही टकराव, वैसी टक्कर हमें देखने का मौका मिल रहा है यहाँ पर। भोकरपाड़ा निखिल और अमान 11 वीरेश्वर वर्जी खोपोली, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, पुल किया उसे, 1 रन जरूर मिलेगा। काफी अच्छी फील्डिंग हुई थी धीरज पाटिल द्वारा डीप स्क्वायर लेग क्षेत्र पर। और इस तरह देखिए बॉलर्स को अगर फील्डर का साथ मिले, क्रिकेट द गेम ऑफ यूनिटी कहा जाता है इस खेल को। क्रिकेट द गेम ऑफ यूनिटी यानी कि एक नहीं 11 खिलाड़ियों का एकत्रित होकर, एकजुट होकर खेलना जरूरी होता है किसी भी बड़ी टूर्नामेंट को अगर आपको जीतना है तो। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, डॉट गेंद आई। जितने डॉट गेंदों की परसेंटेज बढ़ेगी उतना अंतिम ओवर में प्रेशर बढ़ेगा वीरेश्वर वर्जी खोपोली के खिलाड़ियों के ऊपर। नौ गेंदे 17 रनों की जरूरत, रिवर्स दागने की कोशिश और ये 4 रन थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर। 9 गेंदे 17 की जरूरत थी, अब 8 गेंदे 13 रनों की जरूरत इस बाउंड्री के कारण जो थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर आई थी, जो लगाई थी नूर ने रिवर्स के जरिए, डीजे तांडेल। चलिए गेंद को अंदर भेजिए। 8 गेंदे अब 13 रनों की जरूरत, 24 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। आदित्य पाटिल होनहार खिलाड़ी है, कोशिश जारी है उनकी इस मैच में भोकरपाड़ा टीम की वापसी के लिए। कोशिश जारी है क्योंकि हमेशा हम कहते हैं ना कि लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वो कोशिश जारी है लेकिन ऑन साइड के ऊपर कलायों के सहारे मोड़ा इस गेंद को। 1 रन जरूर मिला और इस 1 रन से अब 12 की दूरी तय करनी है। गेंदें बची है 7-12 जो भोकरपाड़ा में काफी सुर्खियों में है हीरानंदानी की वजह से। 7-12 तो 1 ही रन मिलेगा यहां पर, लेकिन 6-11 का समीकरण। एक अच्छा ओवर
कंपलसरी चेसिंग है यहाँ पर, एक अच्छा ओवर तलाशना होगा बोकरपाड़ा टीम को। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा हिट तो कम से कम लेकर आना ही होगा इस मैच को अगर जीतना है। 6 गेंदों में 11 रन की जरूरत। चलिए, समय बर्बाद नहीं होना चाहिए। रितेश ना ये नहीं पेनल्टी का घेतला मग सांगतोय रे तुला घेतलाच नाही एक तर मॅच गरमी आली मॅच शिवहाड़ा ने अगले मैच में क्या फैसला किया? बॉलिंग करने का फैसला किया है शिवहाड़ा ने। मुनीर पटेल का जलवा जो पहले मैच में हमें नजर नहीं आया लेकिन इस मैच में नजर आना जरूरी। शिवहाड़ा को इस सीजन में एक टूर्नामेंट जितवा के दी है मुनीर पटेल ने बतौर आइकॉन। पानी पानी लेकर जाइए। पानी लेकर जाइए। पानी पीना जरूरी है। शरीर में पानी और नमक की हमेशा कमी रहती है। जब तक ड्रिंक्स ब्रेक चल रहा हो तब तक हम सुनेंगे डीजे तांडेल को। मौका दोनों तरफ है यहाँ पर। बॉलर की पहली गेंद इतनी अच्छी गिरी थी, इसी लाइन से अगर वो गेंदबाजी करते हैं तो उन्हें भी रन बचाने का मौका जरूर मिलेगा। और वहीं दूसरी तरफ नूर 5 गेंदे 10 रन। ये अच्छा यॉर्कर जड़ में डाला। 4 गेंदे, अब 10 रनों की जरूरत। हाई वोल्टेज ड्रामा ग्राउंड के अंदर 4 गेंदे और 10 रन। जय पिंगले टेंशन में आ चुके हैं जो 12th मैन है अमान स्पोर्ट्स वीरेश्वर वर्ची खोपोली के। 4 में 10। एक हिट तो लगाना ही है। उस हिट से अगर गेंदबाज बचे तो मैच बन सकता है टीम बोकरपाड़ा के लिए। और उस हिट को अगर लगाने में कामयाबी हासिल होती है। ये खराब गेंद लेग स्टंप के बाहर। व्हाइट बॉल का इशारा और इस व्हाइट बॉल के जरिए 4 गेंदों में अब 9 रनों की जरूरत। कंपलसरी चेसिंग। चार गेंदे 9 रन। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग हुई है। 1 ही रन मिलेगा यहाँ पे। 3 गेंदे, अब 8 रनों की जरूरत। क्या विनय नाइक अपना जलवा दिखाएंगे या फिर मंदार सासे अपना जलवा दिखाएंगे? अमोल सर भोगरपाड़ा के एक बेहतरीन कमेंटेटर अमोल पड़वल यहाँ पर आ चुके हैं भोगरपाड़ा टीम के सपोर्ट में। उनका भी हम जरूर
स्वागत करेंगे। लेकिन मैच देखिए, उनकी दिल की धड़कनें भी तेज है और सासे ने अगर इस मैच को जितवाया तो ज्ञानेश्वर पारेंगे इस गांव के जमाई राजा इस बॉलर को देंगे 1000 रुपए। 3 गेंदे 8 रन, बरोबर ना? 3 गेंदे 8 रन और ये विनय नाइक ने ऊंचा खेला स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 6 रन। लेकिन अभी भी मैच पूरा नहीं हुआ, कंपलसरी चेसिंग है। 2 गेंदे 2 रन। दो गेंदे 2 रन, मैच अभी खत्म नहीं हुआ है। दो गेंदे 2 रन। अमान 11 वीरेश्वर वर्जी खोपोली या फिर निखिल 11 भोकरपाड़ा। 2 गेंदे 2 रन। मैंने कहा था वो जो एक हिट लगाना है, वो हिट से अगर गेंदबाज बचते हैं तो बॉलर बेनिफिट मैच होगा, और अगर वो हिट लगाते हैं कोई भी बल्लेबाज नूर या विनय में से तो बैटर बेनिफिट ये मैच होगा। दो गेंदों में 2 रन, एक डॉट आनी चाहिए, मजा आएगा। एक गेंद डॉट आनी चाहिए, मजा आएगा आखिरी क्षणों तक। ये मैच नहीं कांटे की टक्कर है, ये मैच नहीं दो टीमों के बीच की जंग है, ये मैच नहीं खोपोली और भोकरपाड़ा के अस्तित्व की लड़ाई है। ज्ञानेश्वर की धामड़ी तो जा चुकी है, भोकरपाड़ा से उन्हें उम्मीद है ससुराल से अपने। और यह ऊंचा खेला है, गेंद हवा में है, कैच होने की संभावना और इसी के साथ आउट। इसी के साथ ये आउट। अब 1 गेंद 2 रन, कंपलसरी चेसिंग, कंपलसरी चेसिंग। इसके ऊपर जरा जरूर ध्यान दे, 1 रन अगर यहां पे आता है तो जीतेगी भोकरपाड़ा टीम। कंपलसरी चेसिंग। एक गेंद 2 रन। निखिल 11 भोकरपाड़ा या फिर अमान 11 वीरेश्वर वर्जी खोपोली या फिर भोकरपाड़ा। मेरा पड़ोस या खोपोली जो मेरी कर्म भूमि है कमेंट्री क्षेत्र की, वो जीतेगा कौन? मेरा पड़ोसी गांव जीतेगा या फिर जहां पर मेरी कमेंट्री पली बड़ी, मुझे बड़ा किया, वो खोपोली। कर्म भूमि है हमारी खोपोली इस क्षेत्र की, और पड़ोसी भी है हमारे भोकरपाड़ा, पड़ोसी गांव है। लेकिन आखिरकार जीतेगा कौन? 1 गेंद 2 रन। आवाज कर दे तो आवाज नहीं। हाथ से नहीं बजाता मैं भाई, मुंह से बजाने वाला इंसान हूं। 1 गेंद 2 रन, कंपलसरी चेसिंग। स्ट्राइकर एंड पर रुपेश भाद्रे। मुन्ना के दिल की धड़कनें तेज हुई है, बोलते समय उन्होंने कई लोगों की दिल की धड़कनें तेज की थी पिछले मैच में। 1 गेंद 2। सोचिए अगर यहां पे कैच ऊपर उठा और कैच छोड़ा तो क्या होगा? लेना चाहिए। एक रन तो जरूर मिला है, क्या मिलेगा दूसरा? और ये देखिए गलत थ्रो, ये गलत थ्रो किया, गलत थ्रो, और इस मैच को जीता अमान स्पोर्ट्स वीरेश्वर वर्जी खोपोली ने। काफी गलत क्रिकेट यहाँ पर, भोकरपाड़ा टीम के हाथ में ये मैच था। फील्डिंग गलत हुई, वहां पे थ्रो गलत हुआ, वरना कंपलसरी चेसिंग के रूल के तहत इस मैच को जीतती भोकरपाड़ा। बहुत गलत क्रिकेट खेला इस टीम ने, बहुत ही गलत अंतिम क्षणों में।
बहुत ही गलत थ्रो, गलत, थोड़ी सी फील्डिंग में चतुराई नहीं, और फील्डिंग में चतुराई ना होने की वजह से और थ्रो के गलत होने के कारण, वरना ये मैच कंपलसरी चेसिंग के रूल के तहत 100 में से 99% जीतती टीम भोकरपाड़ा। मैं आदित्य पाटिल को बुलाना चाहूंगा, ज्ञानेश्वर पारेंगे, इनकी तरफ से 1000 रुपए का इनाम है। 2 छक्के आदित्य पाटिल ने लगाए।